कहानी अंधेरे का अंजाम। एक भूत या हवेली। यह कहानी 1990 के दशक की है। एक दूर स्थित गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में है जिसे लोग अंधेरे की हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानियां गांव के लोगों के बीच बरसों से प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। हवेली के मालिक एक धनी व्यक्ति थे जो शहर में रहते थे और कभी कभी गांव आते थे। उनकी एक बेटी थी, साक्षी, जो बहुत सुंदर थी और बुद्धिमान थी। वह शहर में पढ़ाई करती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभी आती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उसका मान सम्मान करते थे। एक दिन साक्षी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव में आने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे हवेली में कुछ दिन बिताएंगे और गांव का अनुभव करेंगे। साक्षी के दोस्त विशाल, आर्यन, निशा और प्रिया सभी उत्साहित थे और उन्होंने इस साहसिक कार्य के लिए तैयारी की। हवेली में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि हवेली बहुत ही सुंदर और भव्य थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय और भयानक माहौल था। हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर, चित्र और अन्य सामान थे जो बहुत ही प्राचीन और डरावने लग रहे थे। पहले दिन उन्होंने हवेली के चारों ओर घूमने का फैसला किया और वहाँ की हर चीज़ को देखा। रात होते ही उन्होंने हवेली में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। विशाल ने कहा, शायद ये सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारों की आवाज़ें हैं। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, नहीं, ये आवाज़ें कुछ और हैं। हमें यहाँ कुछ अजीब ज़रूर है। उन्होंने देखा कि आवाज़ों का पता लगाने का फैसला किया और हवेली के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखा। जैसे ही वे हवेली के तहखाने में पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा है जो बहुत भारी और बड़ा है। दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था जिसे देखकर वे थोड़े डरे हुए थे। निशा ने कहा, यह दरवाज़ा शायद किसी पुराने खजाने का हो सकता है, हमें इसे खोलना चाहिए। प्रिया ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी सभी ने उसे समझाया और दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा सा कमरा है जिसमें चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण था जो बहुत ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था। दर्पण के सामने एक छोटी सी मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। साक्षी ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि यह दर्पण एक प्राचीन मंत्र है जो आत्माओं को पकड़ने और उससे बात करने में सक्षम है। जो भी इस दर्पण के सामने खड़ा होता है उसकी आत्मा दर्पण के अंदर कैद हो जाती है और वह कभी भी वापस नहीं आ पाती। यह पढ़कर सभी दोस्त बहुत डर गए। विशाल ने कहा, हमें इस कमरे को तुरंत बंद कर देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, यह तो बहुत ही रोचक है, हमें इसे आजमाना चाहिए। निशा और प्रिया ने उसका समर्थन किया। उन्होंने दर्पण के सामने खड़े होने का फैसला किया। साक्षी ने कहा, यह सही नहीं है, हमें इस खेल को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं सुनी और दर्पण के सामने खड़े हो गए। जैसे ही वे दर्पण के सामने खड़े हुए, दर्पण में एक अजीब सी रोशनी चमकी और सभी के चेहरे पर एक डरावनी परछाई उभर आई। उन्होंने देखा कि दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि और किसी का चेहरा दिख रहा था।
उन्हें महसूस हुआ कि वह चेहरा उसके अंदर बुरी आत्माओं का है। वे डर गए और कमरे से बाहर भाग गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एहसास हुआ कि वे अब हवेली के अंदर ही हैं। उन्हें लगा कि वे खो गए हैं और हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा हर खिड़की बंद थी। हवेली ने उन्हें अंदर ही कैद कर लिया था। वे समझ गए कि वे अब हवेली की आत्माओं की कैद में हैं। उन्होंने सोचा कि वे अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंस कर रह गए। तभी हवेली में एक अजीब सी हवा चलने लगी। सभी ने देखा कि उनके सामने वही अजीब सा चेहरा प्रकट हो गया। उन्होंने दर्पण में देखा था। वही चेहरा हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी आत्मा के बंदी हो। तुम सबकी आत्मा अब इस हवेली के अंदर कैद हो जाएगी। उसके बाद साक्षी और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली की दीवारों से उनके नाम और चेहरे उभरने लगे। वे चिल्लाए, रोए और मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। धीरे धीरे उनकी आत्माएं हवेली के अंदर समा गईं और वे हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें साक्षी और उसके दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे कहते हैं कि हवेली में आज भी उन आत्माओं का बसेरा है जो वहाँ कैद हैं और कभी भी बाहर नहीं आ सकती। आज भी गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं और वहाँ जाने से बचते हैं। वे जानते हैं कि जो कोई भी वहाँ जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। आज भी अंधेरे की हवेली का नाम से यह हवेली प्रसिद्ध है और वहाँ आत्माएं हमेशा के लिए अंधेरे में कैद रहती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।